हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जुड़े हैं। सबसे पहले स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज में। बहुत बहुत बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी स्वामी जी, ने आपको कसिस्यूस के सभी पूरे टीम को और सबसे विशेष करके आप सब जो देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना। नवरात्रि की बेहद बहुत आपको शुभकामना। माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बरसती रहे, सारा बोल रहे। नवरात्र बोलने से जैसा आपने पूछा तो मैं ये बताना चाहूँ, नवरात्र बोलते हैं, कई बातें में ध्यान देने की आवश्यकता है। नवरात्र, रात्रि को हम रेखांकित कर रहे हैं, न कि हम दिन की बात करते हैं। नवरात्र ये इसलिए क्योंकि 9वें दिन भी बात होगी कि लोग नवमी को पारण कर लेते हैं और समाप्त कर देते हैं, जबकि नवम सिद्धिदात्री होती है हमारा। उसी दिन 9 दिन की पारिश्रमिक पारितोषिक माता देती हैं। यह स्मरण करा दूं पहले तो नवरात्र रात्रि विशेष हमारा है। यदि आज हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा, चंद्रघंटा माता की पूजा कर रहे हैं तो दिन भी करेंगे, रात तक करेंगे, कल प्रातः तक। इसीलिए इस बात को मैंने विशेष रूप से ख्याल दिलाया आपको कि नवरात्रि 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, यानी आदिशक्ति माँ दुर्गा की। अगर माँ दुर्गा की बात करते हैं तो ये समझना बहुत आवश्यक है तान्या हमें कि देखिए, मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म काम अर्थ मोक्ष, और 3 गुण होते हैं। इसीलिए माँ को त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुण की देवी, अधिष्ठात्री देवी 3 माताएं हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। अब बातें करते हैं कि ये 4 पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले कौन हैं। उसके पहले तन्या ये समझना आवश्यक है, यदि किसी विद्यार्थी को विद्या की आवश्यकता पड़ती है तो माता सरस्वती के पास जाते हैं। धन संसाधन की आवश्यकता पड़ती है तो वो लक्ष्मी माता के पास जाते हैं। जब हमें ताकत बल की आवश्यकता पड़ती है, हनुमान जी महाराज के पास जाते हैं। शक्ति की आदत, अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग पोर्टफोलियो है। इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि आज की पीढ़ी को जल्दी समझ में आएगी। तीनों पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए 3 सम्मिलित रूप, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इन तीनों का सम्मिलित रूप अगर ले लेते हैं तो इज इक्वल टू माँ दुर्गा होती हैं। यानी दुर्गा 4 पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली हैं। इसके बाद मनुष्य के जीवन में शेष कुछ भी नहीं बच जाता। तो 4 पुरुषार्थ प्राप्त करेंगे। और माँ की जो सरल रूप है, कहीं कहीं कोई रूप दिखता है, जैसे काल रात्रि का रूप बाहर वालों को देखने में लगता है कि भयंकरी है माँ। उनका एक नाम भयंकरी भी है, दूसरा नाम शुभंकरी भी है, तो विषयांतर होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो स्मरण मात्र आपको स्पर्श कराया। तो माँ होती है, माँ कभी कुमाता होती नहीं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। तो माँ को स्मरण करना है तो माँ का वही रूप। अगर आज की बात करें चंद्रघंटा का, माँ की 10 भुजाएं, अलौकिक सुंदर। माता की सुंदरता को किसी के सामर्थ्य नहीं है शब्दों में उसे व्यक्त करने का कि माँ को कैसे हम वर्णन करें, ये किसी के सामर्थ्य नहीं है। बोल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माँ बोलने से ही पूरा एक तार सा छिड़ जाता है मन में। तो माँ की बात करते हैं तो माता की 10 भुजाएं सोने की तरह, लगता है कि पिघला हुआ जो सोना होता है उस प्रकार की माता की आभा, उस प्रकार की मंडल। और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र, धनुष, बाण, खड़ग, त्रिशूल, एक कमंडल, माला, पद्म और वरद हस्त भी है। यानी माता 10 भुजाओं से विभिन्न प्रकार की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और अपने संतान के लिए वरद हस्त भी देती हैं। तो माता के पास सारा कुछ मिल जाता है प्राप्त, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र कंडीशन है कि आप कितना निष्ठापूर्वक, कितना शुद्धता से आप मातामय हो सकते हैं। बहुत ही सरल है अगर माना जाए। कोई बोलता महाराज जी कितने घंटा पूजा कर लूँ, कितना समय लगेगा। मैं बोले चलो, मैं पाठ और पूजा की बात नहीं करता। अन्य बहुत पत्र पत्रिकाओं में, टीवी चैनल्स पे, आपको पुस्तकों में पूरी पूजन विधि है। मैं उससे हटके बताता हूँ, विशेषकर मैं उन साधकों, उन गृहस्थों के लिए जिन्हें पढ़ना नहीं आता, किसी कारण रोगवश वो बिस्तर पे हैं, कोई ऐसी यात्रा में है, कोई माताएं बहनें उनके पास समय नहीं है, उन्हें भी तो माँ का प्रेम चाहिए। और माँ तो सबके लिए बराबर है। जब बोल रही 10 हाथों से जब 10 दिशा से रक्षा करती है तो सभी को अधिकार बन जाता है कि हमें भी माँ की वो प्रीति मिले। करना मात्र एक ही बात है कि अपने हृदय में माँ को
बस आप स्थापित कर ले, कल्पना करें कि हमारे हृदय स्थल में एक मंदिर है और माँ वहाँ विराजमान है। कितना सुंदर, ये तो आपकी कल्पना पर है, जहाँ कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा, कोई सीमा नहीं रह जाता। तो माँ को विराजमान करा के एक मंत्र, कोई सा मंत्र, आप सिर्फ माँ ही बोलिए ना। होता क्या है, देखिए आजकल के बच्चों को समझने में आसानी होगी, जब दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ की आवश्यकता पड़ती है, और जो ब्लूटूथ का कनेक्शन जब आया तो माँ से और संतान का एक ऐसा प्रेम भाव, एक ऐसा संबंध बनाना, और वहाँ एक पासवर्ड बनता है, वो है माँ। या तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये नवाण मंत्र ले ले, उससे भी सहज मैं बताता हूँ। ओम दुंग दुर्गाय नमः, दुंग बीज मंत्र है माता दुर्गा का। ओम दुंग दुर्गाय नमः, अपने श्वासों के साथ, बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हैं, घर में माताएं सब्जी रोटी बना रही हैं, लोग दुकान पे बैठे हैं, व्यवसायी कोई कार्यालय में बैठे हैं, तान्या अपनी स्टूडियो में बैठी हैं, कोई भी व्यक्ति बस अपने श्वास में ओम दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः, और मानस पटल पर माँ का चित्र उधर चित्रित कर ले, और ये श्वासों के साथ चलता रहे। करना है मात्र आपको मंत्र का जाप श्वासों के साथ में, बिल्कुल ना करे। आपका प्रश्न होगा अगला, मैं जानता हूँ, क्या ना करे? नहीं करना है चुगली, निंदा, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, इन चीज़ों से बचे। कम से कम खाएं, कम से कम बोले। कम खाने का तात्पर्य आपका पेट ठीक रहेगा, शरीर शांत रहेगा, मन रहेगा। क्योंकि जब स्नान करते हैं तो शरीर की शुद्धता होती है, और जब उपवास करते हैं तो आत्मा की शुद्धता होती है, आत्मा का स्नान हो जाता है। तो आत्मशुद्धि के लिए कम खाना, कम बोलना, कम देखना। अगर ऐसी भी कुछ अगर आवश्यकता, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, आंखें बंद करके बैठे रहे, माँ का ध्यान करें, और श्वास के साथ ये चल रहा है। अब बोलते हैं कौन सा पुष्प चढ़ाएं, कौन सा भोग लगाएं। हम क्या लगा सकते हैं माता को भोग? दूसरे पक्ष में कहेंगे कि पहला दिन माता को घी दिया, दूसरे दिन शक्कर दिया, आज दूध दे रहे हैं, माता का केस बंधन कर रहे हैं, दर्पण दे रहे हैं, सिंदूर निवेदित कर रहे हैं। ये तो कर्मकांड की बात है, पर मैं सूक्ष्म रूप बताना चाहता हूँ। बिना कुछ किए सब कुछ भी आपको माता की प्रीति मिलेगी, वह है मानस पूजा। ध्यान देंगे। बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की पीढ़ी को जानना बहुत आवश्यक है। और बहुत लोग कंजूसी भी करते हैं, ज़्यादा पूजा भी नहीं करेंगे और बड़ी लंबी सूची लेके आ जाते हैं, मुझे पुत्र भी चाहिए, संतान भी चाहिए, धन भी चाहिए, मेले बनने का टिकट भी चाहिए, बड़ा सा दुकान भी बन जाए, और पूजा समय नहीं मिलता है महाराज जी। अरे वाह, बढ़िया भैया, सबसे सस्ता तो मेरी माँ है, लेकिन है भी माँ। माँ तो हमेशा 200 भुजाओं से है। आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और इमेजिन करें कि माता को हम आवाहन कर रहे हैं, माता आती है। अब यहाँ कोई आप घर में प्रतिमा रखते हैं तो जो मूर्तिकार या जो फोटो बना के दिया गया, आप उसके अंदर सीमित हैं। अभी आप स्वतंत्र हैं कि माँ को कैसे अंकित कर सकते हैं, कितना सुंदर, कितना विशाल, कितना अलौकिक, कितना दिव्य, ये आपकी स्वतंत्रता है। आंखें बंद करके माँ को आवाहन करें, माँ को विराजमान करें दिव्य सिंहासन में। वो घर में जो छोटी सी चौकी है ना हमारे यहाँ भी, वो चौकी में एक छोटे से वस्त्र में, आसन में नहीं, विराजमान दिव्य सिंहासन में विराजमान कराते हैं माँ को। और विराजमान करा के और फिर माँ को भोग लगाएं, उन्हें सिंदूर निवेदित करें, उनकी केस राशि को ठीक करें, केस बंधन करें। देखिए बातें आती है कि माँ को भोग लगाना है, पुष्प चढ़ाना है। तो हमारे बागान में यदि छत पे गए और बागान पे गए, आपको कनेर का या गुड़हल का फूल मिला नहीं तो मन विचलित हो जाएगा, करूं क्या? तो मैं बता रहा हूं, किसी दुकान से आप 100 रुपये का, 1000 रुपये का, लाख रुपये का, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो भी ले आए, संयोगवश आपको सामान नहीं मिला, आप क्या करेंगी? तो उससे सबसे बढ़िया है आपका हृदय। हमारे पास क्या है? अगर कोई बोले कि आपका क्या, कोई बोलता हमारा शरीर, नहीं, आप स्मरण करो, क्या गारंटी है कि कल शाम को मुलाकात हो जाए? यानी शरीर पर भी अपना अधिकार बिल्कुल नहीं है। हमारा एक चीज अपना है, वह है हृदय। अपने हृदय कमल को माँ को चरणों में समर्पित कर दे, अपने हृदय को माँ को दे दे। कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहते हैं प्रसाद चढ़ाना है, तो प्रसाद के लिए तो आप ले लें। जब हम जब चलेंगे तो आप कल्पना करें कि हम चलना है
स्वर्गलोक पे, और स्वर्गलोक पर जाकर वहाँ कामधेनु गाय का दूध लेंगे, वहाँ से पारिजात का फूल लाके माँ को अर्पित करेंगे, और जब कामधेनु गाय का दूध लाएंगे और दिव्य चावल लेंगे, उससे खीर बनाएंगे, उसको महसूस की जो खीर भी बन रहा है, खीर निर्माण हो रहा है, उसके सुगंध को भी ले। अब माता को अपने हाथों से हम भोग लगाते हैं। हम कल्पना करें कि कैसा भाव होगा। बिल्कुल। कोई एस्ट्रोलॉजी से यानी कि ज्योतिष विज्ञान से कोई महत्व होता है क्या? इससे कोई कनेक्शन होता है? तान्या, संपूर्ण ब्रह्मांड कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन ये माता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। समझना हमें है। अगर हम ज्योतिष की बात करें, आध्यात्म की बात करें, योग की बात करें, भी आध्यात्म की बात कर रहे थे। तो आपके प्रश्न से पहले मैं एक लाइन मात्र ले लेता हूँ योग को। हम योग साधना में कुंडली जागरण करते हैं। प्रतिदिन हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। फिर उसके बाद सप्तमी के बाद फिर दूसरी बातें आती हैं, उस पर अभी नहीं आता हूँ। तो आज के दिन मणिपूरक चक्र जहाँ नाभि मंडल पर होता है, पीले रंग का, वहाँ दर्शन करते हैं कमल का। और ये योग की बात। ज्योतिष की बात करें, अभी आपको एक मंत्र मैंने बताया था जो नवाण मंत्र होता है माता का। वो नवाण मंत्र एक ऐसा है यूनिवर्सल, यदि वो मंत्र आपने साध लिया, आपको जीवन में एक साधे सब सधे, फिर दूसरे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप उसे अच्छे ढंग से यदि आप साध लेते हैं तो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम तो प्रणव है, तो 1 मिनट के लिए हम ओम को छोड़ दिया। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली इनका है। अब ये नवाण मंत्र बोला, यानी 9 अक्षर हैं, हमारे 9 ग्रह हैं। तो जो भी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये एक एक अक्षर उसी को प्रतिनिधित्व करता है। मैं समझता हूँ इतना समझने के लिए दर्शकों को, क्योंकि कम समय में, क्योंकि इस पर तो अब 1-2 घंटे अलग से कोई बोल सकता है, इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना कहें कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन माता के द्वारा हो रहा है। और किसी विषय की भी बात करें तो हम दुर्गा सप्तशती से बाहर और माता से बाहर हम जा ही नहीं सकते, सभी इसी के अंदर में आते हैं। मंत्र की बात करूं, देखिए सभी देवी देवताओं का एक बीज मंत्र और एक मुख्य मंत्र होता है। सप्तशती मार्कंड पुराण में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है। जैसे पंचाक्षरी शिवजी का मंत्र ओम नमः शिवाय, तो सभी देवी देवताओं का है। भागवत में देखेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक कुंजी कह सकते हैं। कुछ नहीं किया, अगर यह किया तो भी चला। और मंत्र की बात करें तो सप्तशती में ही माता दुर्गा के 9 नाम का भी चर्चा है, 32 नाम माला भी है, 108 नाम माला भी है, 1008 भी है। और माता का वर्णन तो बोला कुछ शब्दों से परे है। लेकिन सामान्य जो है प्रश्न, जो आपके प्रश्नों को उत्तर दिया, तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र आप करते हैं तो ये मैं विश्वास दिलाऊं कि संपूर्णता इसमें। वैसे 9 देवियों का 9 मंत्र अलग है, 9 दिवस का, ये भी बात है। तो कितना को लोग परेशान, तो जो पाठ कर रहे हैं सप्तशती में कर ले, वो भी देख रहे, उसका भी एक आनंद लेना है, जानकारी चाहिए। किंतु एक मूल मंत्र यदि चाहिए तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर मेरा एक अपना अनुभव स्व का कि नवाण मंत्र को कभी कभी अब आगे बताते हैं भक्तों को, अपने शिष्यों को, जब वो दीक्षा होती है तो कैसे मंत्र करना, तो कदम के साथ में एक रिदम बना के चलना या अपने श्वासों के साथ में रिदम बना के चलना। तो कभी कभी किसी को कठिनाई होती है 9 अक्षरों का मंत्र श्वास के साथ में, तो ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र में समझिए संपूर्ण ब्रह्मांड माँ आपके वश में है, ये कहा जा सकता है। मंत्र की बात हो गई, आपने उपवास की बात की। अपनी सामर्थ्य के अंतर्गत आपका शरीर, आपकी दिनचर्या, आपकी शरीर की क्षमता क्या है, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, कितना किस प्रकार से आप डिवोशन कितना समर्पित हो सकती हैं, सभी का शरीर की प्रकृति भी अलग है। मैं स्वयं के बारे नहीं बोलूँगा, मैंने 34 वर्षों तक निर्जला, निराहार, मौन रहकर किया। अब कई लोग वो देखकर करते, मैं बोलता हूँ देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका शरीर जितना अनुमति दे आप वही करो। माता को हमारे एक शब्द अवश्य है कि हम माता को रिझाने के लिए कष्ट भी करते हैं, तब जिसे हम तप करते हैं। हम अपनी तपस्या साध के माँ को दर्शाने की चेष्टा करते हैं, माँ देखो हम तुम्हें पाने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं, कि माता स्वयं तपस्या की है।
कल भी हमने ब्रह्मचारिणी की बताया ना कि बहुत कठिन तपस्या, हजारों वर्ष तपस्या के बाद की। तो तपस्या का कई रूप होते हैं। हम सारा दिन भूखे रह जाओ, अगर संभव ना हो या शरीर खराब हो जाए तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कम खाना, मैंने पहले भी बताया। शुद्धता, शुचिता बहुत आवश्यक है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से हम शुद्ध